पांचों पांडवों को क्यों मारना चाहती थी द्रौपदी? फिर युद्ध में पांडवों की जान कैसे बची? जय श्री कृष्णा। मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे YouTube चैनल एडिफिकेशन सीकर में। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर के आपके लिए उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही महाभारत की रहस्यमय जानकारी, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि पांडवों को द्रौपदी क्यों मारना चाहती थी। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि द्रौपदी जो थी, ये पांचों पांडवों की पत्नी थी, यानी पांचों पांडवों की स्त्री थी। और फिर एक पत्नी होते हुए भी अपने पतियों को क्यों मारना चाहती थी? द्रौपदी मारने की बात तो बहुत दूर है। ऐसा तो द्रौपदी के लिए अपने पतियों के प्रति कभी सोचना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि एक सती नारी पंच कन्याओं में जिस द्रौपदी की गिनती होने वाली है, वो द्रौपदी अपने पति यानी पांचों पांडवों के लिए क्यों मारना चाहती थी? ऐसी क्या दुश्मनी बन गई थी द्रौपदी और पांचों पांडवों में? या कोई और कारण था, या कोई और रहस्य था जो द्रौपदी पांडवों को मारना चाहती थी? और फिर महाभारत का युद्ध हुआ, तो उस महाभारत के युद्ध में पांडवों की जान कैसे बची? इसी विषय को हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे साथ चैनल पर बने रहें, और जो भी हम रहस्यमय प्रसंग आपको महाभारत का सुनाने जा रहे हैं, उस महाभारत की कहानी के लिए शुरू से अंत तक सुने। तभी आपको ये जानकारी पूरी मिल पाएगी कि द्रौपदी पांडवों को क्यों मारना चाहती थी। साथ ही साथ, यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दर्शक भाइयों, बढ़ते हैं आगे। प्रिय दर्शकों, बात महाभारत के समय की है, यानी द्वापर की है, जब द्रौपदी का जन्म हुआ था। द्रौपदी जो थी, यज्ञ से पैदा हुई थी, राजा द्रुपद की कन्या थी, और यज्ञ से ये पैदा हुई तो इसी द्रौपदी के लिए यज्ञ सैनी भी कहा गया, और बताया गया कि ये द्रौपदी जो थी, ये काली की अवतार थी, यानी यज्ञ सैनी थी। इसलिए ये काली की अवतार द्रौपदी बताई गई। द्रौपदी जो थी, ये कोई मामूली स्त्री नहीं थी, मामूली नारी नहीं थी, ये काली और जगदम्बा थी। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि एक समय जब ऐसा आता है जब पांचों पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। अज्ञातवास का मतलब था कि पांचों पांडवों के लिए छिप करके रहना। तो ये वनवास बिताने के लिए पांचों पांडव अपनी माता कुंती और द्रौपदी को लेकर के वन में रह रहे थे, और वन में ही विचरण कर रहे थे। एक दिन पांचों पांडवों के लिए ये जानकारी मिली कि राजा द्रुपद के यहाँ द्रौपदी का स्वयंवर है। तो ये पांचों पांडव जो थे, अज्ञातवास काट रहे थे, और इनके भेष भी अलग थे। ये पांडवों के भेष में नहीं थे, ये ब्राह्मणों के भेष में छिप करके रह रहे थे। तो ये पांचों पांडव ब्राह्मणों के भेष में राजा द्रुपद के यहाँ स्वयंवर में जाते हैं, और वहां भगवान कृष्ण भी थे। कृष्ण जो थे, पांचों पांडवों के बारे में भली भांति जानते थे। जब ये पांचों पांडव भेष बदल करके राजा द्रुपद के यहाँ स्वयंवर में पहुंचे हैं, तो वहां राजा द्रुपद का एक प्रण था, क्योंकि ऊपर एक मीन घूम रही थी और नीचे तेल रखा हुआ था, और नीचे तेल में देख करके जो भी धनुर्धर उस मीन को भेज देगा, उसी के साथ में राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह करेंगे, स्वयंवर करेंगे। कहते हैं कि वहां पर अर्जुन गए, और अर्जुन ने जाकर के उस मीन को भेज दिया। तब राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन से किया। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के माता कुंती के पास में आते हैं। उधर माता कुंती जो थी, कुछ काम में लगी हुई थी। तो पांडवों ने आकर के आवाज लगाई माता कुंती से, और माता कुंती से कहा कि मां, देखिए मैं कुछ लेकर के आया हूं। उधर माता कुंती ने ये समझा कि ये कोई खाने पीने वाली वस्तु लेकर के आए हैं, जो रोज लेकर के आते हैं। तो माता कुंती ने अपनी वाणी से कह दिया कि बेटा, जो भी तुम कुछ लेकर के आए हो, वो मिल बांट करके खा लो। पांचों भाई आपस में मिलकर के उसका प्रयोग कर लो, उसे खा लो।
और दोस्तों, जब अर्जुन ने सुना कि हमारी माता ने ये कह दिया है कि पांचों भाई मिल बांट करके खा लो, तो अर्जुन माता कुंती से कहने लगे कि माँ, तुमने ये क्या कह दिया? आपने ये कह दिया कि पांचों भाई मिल बांट करके लो। मैं कोई वस्तु लेकर के नहीं आया हूं, ये एक नारी है और आपने कह दिया कि मिल बांट करके खा लो। अब बताइए माताश्री, एक स्त्री के लिए हम कैसे मिल बांट करके खा सकते हैं? इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं? अरे, ये पत्नी तो एक की होती है, हम पांचों की कैसे हो जाएगी? ये माता, आपने क्या कह दिया? तब माता कुंती कहती है कि मेरे पुत्रों, अब मेरे मुंह से जो निकल गया वो तो निकल गया, वो तो वापस नहीं हो सकता है। दोस्तों, उसी समय भगवान कृष्ण जो थे वहां पर प्रकट हो जाते हैं। उधर द्रौपदी ने भी ये सुना था माता कुंती के लिए कहते हुए कि पांचों भाई मिल बांट करके खा लो, तो द्रौपदी भी हैरान हो गई। द्रौपदी भी सोच रही थी कि मैं पत्नी तो अर्जुन की हूं, पत्नी एक की हूं, लेकिन ये हमारी सासू मां ने क्या कह दिया है? ये सोच करके द्रौपदी भी हैरान खड़ी थी। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से कि पांचाली, घबराइए नहीं, जो बुआ कुंती ने कह दिया है वो सच है और उनके वचन का पालन तुम्हें करना पड़ेगा। परेशान होने वाली बात नहीं है, तुम पांचों पांडवों की पत्नी बन करके रहोगी, लेकिन पांचों पांडवों की जब पत्नी बनोगी तो इसके भी कुछ नियम होंगे। बोले, कैसे नियम होंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पांचाली, जब तुम एक की पत्नी बनोगी तो 1 साल तक उसी की पत्नी बन करके रहोगी, और जो लोग रह जाएंगे, 4 पांडव, जो आपके रिश्ते में चाहे देवर हो चाहे जेठ हो, जैसे भी रिश्ते में आपके लगते हो, उसी तरह से आप इनके साथ रिश्ता निभाएंगी, और 1 साल के बाद में फिर दूसरे पांडव की आप पत्नी बन जाओगी, और बाकी 4 पांडवों के साथ देवर या जेठ जैसे भी लगते हो, उसी तरह रिलेशन निभाओगी, यानी रिश्ता निभाओगी। इस तरह से तुम पांचों पांडवों की पत्नी बन करके रहोगी। प्रिय दर्शकों, भगवान कृष्ण ने जब कहा तो द्रौपदी तैयार हो जाती है और उसी तरह से पांचों पांडवों के साथ में 1-1 वर्ष पत्नी बन करके गुजारने लगती। एक दिन की बात है, जब द्रौपदी अर्जुन की पत्नी बनी 1 साल के लिए, तो अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में बैठे हुए थे। भीम जो थे वो घूमते हुए द्रौपदी और अर्जुन के कक्ष में जब पहुंचे, अकस्मात तो क्या देखा है भीम ने कि अर्जुन जो है वो द्रौपदी के पैर दबा रहा है। जब भीम ने देखा कि अर्जुन एक पुरुष होते हुए एक स्त्री के पैर दबा रहा है, तो भीम के लिए बहुत क्रोध आ गया। भीम अर्जुन से डांटते हुए कहने लगे और तेज आवाज से बोलने लगे, अरे मूर्ख, अरे तू कैसा पुरुष है जो अपनी स्त्री के पैर दबा रहा है? तुझे लज्जा नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? तू पुरुष होते हुए भी स्त्रियों के कर्म कर रहा है। अरे, तुझे बूंद भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, जो तू द्रौपदी के पैर दबा रहा है। दोस्तों, ये कह करके भीम जो थे बड़ी जोर जोर से गुंजायमान की तरह हल्ला करने लगे। जब भीम जोर जोर से चिल्लाने लगे तो अर्जुन कुछ कह पाते उससे पहले धृतराष्ट्र वहां पर पहुंच गए। नकुल सहदेव पहुंच गए और जाकर के पूछा कि भीम, क्या बात है? तो भीम ने कहा कि देखो भैया, ये जो है अर्जुन ना, ये बिल्कुल नादान है, मूर्ख है, एक ऐसा पुरुष है जो अपनी स्त्री यानी द्रौपदी के पैर दबा रहा है। इसको लज्जा नहीं आती? इसको शर्म नहीं आती? अरे, ये पुरुष होते हुए भी एक स्त्री के कर्म कर रहा है, इसे तो मर जाना चाहिए। दोस्तों, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम की बातें सुनी तो वो द्रौपदी के बारे में सारी बातें जानते थे, फिर भी वो चुप रहे। उन्होंने फिर पूछा कि हे भीम, तुम इतना जोर से क्यों गुंजायमान के हल्ला कर रहे हो जाओ। भीम कहते हैं, अरे भैया, इसे समझाओ कि ये स्त्री के पैर क्यों दबा रहा है। तो धर्मराज ने कहा, ये कौन सा गलत काम कर रहा है? ये कोई गलत काम नहीं कर रहा है। अगर कोई स्त्री हारी थकी है तो उसके पति पैर दबा सकता है, इसमें कौन सी परेशानी है? कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? दोस्तों, युधिष्ठिर की ये बात सुनकर के भीम को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम लोग मेरी बात को नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़ करके जा रहा हूं। भीम जो थे क्रोध में चलते गए एक जंगल में पहुंच गए
और जंगल में रात्रि का समय होने वाला था। वो जाकर के एक पेड़ पर बैठ गए और उन्होंने देखा कि कुछ ही समय के बाद एक झाड़ू लगाने वाला उसी वृक्ष के नीचे आता है। उसी समय थोड़ा बहुत अंधेरा का समय हो गया था। झाड़ू लगा करके झाड़ू वाला चला गया। फिर पानी वाला आया, उसने पानी का फवारा मारा और वो भी चला गया। उसके बाद में भीम के देखते ही देखते वहां एक बहुत बढ़िया सा पांडा लग गया। बिछाई भी बिछा दी गई। बड़ा सुंदर पांडा लगा और देखते देखते फिर वहां पर एक दरबार भी लग गया। भीम देखते हैं कि वहां पर 300 कोट के देवता पहुंच गए। देखते देखते वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो भी थे सब उपस्थित हो गए। कुछ देर बाद द्रौपदी भी अपने हाथ में खड़क लेकर के वहां पहुंचती है और कहती है कि कृष्ण, तुमने मुझे पांडवों का रक्त देने के लिए कहा था, जिससे मेरा खप्पर भर जाएगा और मैं सबसे पहले भीम को मारना चाहती हूं, क्योंकि भीम को मार करके मैं आधा खप्पर तो भर ही लूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आप स्वयं जगदम्बा हैं, इसलिए मैं आपके वचन का पालन करूंगा। आप इतना क्रोधित ना होइए, इतनी जल्दी आप ना करिए। आप देखना कि बहुत जल्दी एक महायुद्ध होने वाला है। उसमें हजारों वीर मारे जाएंगे, लाखों की तादाद में सेना मरेगी, वीर मारे जाएंगे। आप जितना चाहना उतना आप खप्पर भर लेना। पांडव भी उसी में होंगे। आपकी सारी मुराद पूरी हो जाएगी। माता द्रौपदी ने कहा, ठीक है माधव, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं जा रही हूं, लेकिन मैं दोबारा आपसे आज्ञा मांगने के लिए नहीं आऊंगी। भगवान कन्हैया ने कहा, ठीक है आप जाइए, मैंने जैसा कहा है वैसा होगा। प्रिय दर्शकों, कुछ देर बाद वहां से द्रौपदी चली गई। सारे देवता भी चले गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चले गए। रात्रि का समय था। भीम के अंदर डर पैदा हो गया। उन्होंने सोचा कि ये तो मुझे मार भी डालेगी, मेरे भाइयों को मार डालेगी, मेरे पूरे भाई नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मुझे जाकर के सबसे पहले अपने भाइयों को यह बताना चाहिए। इसके बारे में विचार करना चाहिए कि द्रौपदी कौन है और इस द्रौपदी के लिए हमसे क्या दुश्मनी है। ये द्रौपदी क्यों मारना चाहती हम भाइयों के लिए। और फिर वो दोस्तों उस वृक्ष से भीम उतरते हैं और चलते हैं, तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक बहुत महाभयानक राक्षस आ रहा है। दौड़ता हुआ भीम के पीछे चला आ रहा है। वो भीम से काफी बलशाली था, शरीर में भी बहुत बड़ा दिखाई देता था, बहुत बड़ा भयानक था। भीम ने देखा तो भागना शुरू कर दिया। उनके पीछे वो राक्षस भागा आ रहा था, पीछा करने लगा। भीम ने सोचा कि अब इससे अपने प्राणों की रक्षा कैसे करें। तो भीम ने देखा अचानक एक नक्टासुर नाम का राक्षस बैठा हुआ था, आगे लेटा हुआ था, जिसकी नाक कटी हुई थी। आगे बैठा और विश्राम कर रहा था, पहाड़ के खोए में बैठा हुआ। भीम ने देखा तो आगे भी राक्षस, पीछे भी राक्षस, अब तो आगे भी खाई, पीछे कुआ। भीम सोचने लगे कहां जाएंगे। उसके बाद भीम दौड़ते हुए उसी राक्षस के पास गए जहां वो बैठा हुआ था। जाकर उन्होंने कहा कि हे मामा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। राक्षस ने कहा, अरे भांजे, आप कहां से आ रहे हो, कौन हो तुम। भीम ने कहा, मामा, श्री परिचय बाद में जान लेना, पहले आप मुझे बचा लीजिए क्योंकि मैं बहुत कष्ट में हूं। एक बहुत बड़ा विशाल राक्षस मेरा पीछा करता आ रहा है, अगर आप नहीं बचाएंगे तो वो मुझे खा लेगा। फिर नक्टासुर राक्षस ने भीम को ले जाकर अपने पीठ के पीछे खड़ा कर दिया। राक्षस ने जब उधर देखा तो वो वहां से चला गया, उल्टा मुंह सीधे वापस लौट गया। फिर नक्टासुर ने भीम के लिए अपने सिर के सामने बुलवाया और पूछा, भांजे, तुम कौन हो। तो भीम ने कहा, मामा, आप मेरे मामा हैं और मैं आपका भांजा हूं, आप परिचय न पूछिए। राक्षस ने कहा, ठीक है भांजे। भीम ने कहा, मामा, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपकी ये नाक कैसे कट गई। राक्षस ने कहा, भांजे, क्या बताऊं,
कुंती का पुत्र जिसका नाम अर्जुन है, उसने मुझसे युद्ध करके मेरी नाक काट दी है। मैंने सुना है कुंती के 5 पुत्र हैं। मैं तब से 5 पुत्रों को ढूंढ रहा हूं कि वे 5 पुत्र मिल जाएं और मैं उनको खा करके तृप्त हो जाऊं, अपना बदला ले लूं। लेकिन वे आज तक मुझे मिले ही नहीं और मैं तब से आज तक ढूंढ ही रहा हूं। दोस्तों, ये सुनकर भीम डर गए। भीम ने कहा, ये क्या कर दिया मैंने? अभी भी मैं मुसीबत में ही फंसा हूं। फिर सुबह हो गई तो भीम ने कहा, मामा श्री, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। भीम चलकर भगवान श्री कृष्ण के पास सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने जाकर कहा, हे कन्हैया, जो मैंने कल रात को देखा था, क्या वो सत्य है? माधव ने कहा, हाँ भीम, वो सच है जो तुमने देखा है। तो उन्होंने कहा, द्रौपदी इतनी विशाल का रूप लेकर और हाथ में खड़क लेकर के क्या करने आई थी? भगवान माधव ने कहा, हे भीम, तुम कितने भोले हो। द्रौपदी यज्ञ सैनी है। वो साक्षात जगदम्बा है, स्वयं माता का रूप है। वो अपना खप्पर भरने के लिए आई थी। भीम ने कहा, अगर वो खप्पर भरना चाहती है तो मुझे क्यों मारना चाहती थी? क्यों कहती थी मुझे मारने के लिए कि भीम से आधा खप्पर में भर लूंगी? भगवान कन्हैया ने कहा, उसने पहले ही निश्चय कर लिया था कि वो आपको मारकर खप्पर भरेगी। तो भीम ने कहा, हे प्रभु, हे कन्हैया, मुझे बचाने की कृपा करें और कोई उपाय बताएं। भगवान ने कहा, हे भीम, देखिए, द्रौपदी आपकी पत्नी है। वो नहीं जानती कि तुम जानते हो सारी बातें, इसलिए तुम यहां से जाओ और कोई भी तुमको भोजन करने के लिए कहे तो तुम रूठ कर बहाना बनाकर बैठना। किसी के कहने पर भी मत भोजन करना। जब स्वयं द्रौपदी तुम्हारे पास आएगी और उनसे 3 वचन मांग लेना, तब तुम भोजन कर लेना और तब मैं भी वहां पर आ जाऊंगा। इस तरह से तुम्हारी जान बच जाएगी। भीम ने कहा, जैसी आज्ञा। माधव, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही होगा। दोस्तों, फिर भीम वहां से चले जाते हैं और अपने घर में गए। सबसे पहले माता कुंती आई और उनका हालचाल लेती है। फिर कहती है, पुत्र, भोजन कर लीजिए। लेकिन भीम ने कहा, मैं भोजन नहीं करूंगा। कुछ देर के बाद स्वयं धर्मराज आए। धर्मराज ने कहा, अरे भाई, भोजन कर लीजिए। मुझसे गलती हुई है तो क्षमा मांगता हूं। भीम ने कहा, मैं भोजन नहीं करूंगा। स्वयं अर्जुन आए, नकुल और सहदेव आए, लेकिन किसी की बात भीम ने नहीं मानी। उसके बाद अंत में द्रौपदी सज-धज करके वहां पर पहुंचती है और कहती है, आप क्यों उठे हैं? भोजन कर लीजिए। भीम ने कहा, भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं आपसे वचन लेना चाहता हूं कि मैं जो आपसे मांगूंगा वो आप देंगी। द्रौपदी ने सोचा कि भगवान सूर्य का दिया हुआ मेरे पास पत्र है और भीम तो ऐसा है जो भोजन के लिए कुछ भी कर देता है। इतना खाने वाला व्यक्ति है और क्या मांगेगा? ये कोई स्वादिष्ट भोजन मांगेगा, कोई अच्छा व्यंजन मांगेगा तो बना करके इसके लिए मैं दे दूंगी। उन्होंने सोचा कि मेरे पास अच्छे पत्र हैं, वहां पर जो भी बनाओगी तुरंत बन जाएगा। लेकिन द्रौपदी ने यह ध्यान नहीं दिया कि भीम क्या मांगना चाहता है। फिर द्रौपदी ने वचन दिया तो भीम ने कहा, हे देवी, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि मेरे 5 भाइयों को स्वयं मुझे भी साथ में लेकर के आप अभय दान दे दीजिए। उन्हें ना मारिए, क्योंकि आप वचन दे चुकी हैं। दोस्तों, कहते हैं कि देवियां वचन पहले दे देती थी। उस समय द्वापर युग की बात थी। वचन की हमेशा वे लाज रखती थी, चाहे दुश्मन का घर हो या फिर कोई उनके दोस्त का घर क्यों न हो, इसलिए वे लाज रखती थी। द्रौपदी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज से नहीं मारूंगी, तुम अमर हो जाओगे। मित्रों, इस तरह से द्रौपदी ने उनको छोड़ दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे बहन, अभय दान दीजिए। अभय दान हो गया। फिर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। हजारों की तादाद में सेना मरने लगी। एक दिन स्वयं धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हम लोग इतना युद्ध करते हैं,
इतना रक्तपात होता है, इतने शरीर नष्ट होते हैं, ये जाने कितने घोड़े, हाथी सब मारे जाते हैं। इनका रक्त और उनका ये जो शरीर है वो कहां गायब हो जाता है? भगवान ने कहा, आप देखना चाहते हैं या फिर कथा के रूप में सुनना चाहते हैं? तो धर्मराज ने कहा, हे, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, आप जाइए आधी रात के समय कुरुक्षेत्र में और एक झाड़ी के पीछे छुपकर वहां बैठ जाना। आप देखना कि क्या हो रहा है। अगर कोई तुम्हें मारने के लिए झपटे तो तुरंत उसके पैरों में लिपट जाना, उससे प्राणों की भीख मांग लेना, वो आपको छोड़ देगा। प्रिय दर्शकों, फिर धर्मराज अपने पालतू कुत्ते के साथ कुरुक्षेत्र में जाकर पहुंचे और एक झाड़ी के पीछे छुप गए वो नजारा देखने के लिए। उसके बाद में द्रौपदी वहां पहुंचती है और अपना खप्पर भरती है और हजारों लाशों को एक तरफ गायब कर देती है। इसके बाद जब इस तरह से देखा तब तक अचानक कुत्ता बाहर निकल आता है। द्रौपदी देखती है कि ये कुत्ता क्या कर रहा है। इसका मतलब कोई पुरुष यहाँ पर छुपा हुआ है और ये सब नजारा देख रहा है। फिर उसी समय द्रौपदी दौड़ती है अपना खड्ग लेकर धर्मराज की तरफ। तो धर्मराज झाड़ी से निकल आते हैं, उपस्थित हो जाते हैं और द्रौपदी के पैरों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, देवी मुझे क्षमा करें। देवी ने देखा स्वयं धर्मराज यहां पर खड़े हैं। देवी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देती हूं। कुत्ता तो पहले से अमर था क्योंकि वो स्वयं यमराज का रूप था। इसलिए मित्रों, धर्मराज स्वर्ग जाते हैं। लेकिन रही बात द्रौपदी की, अपने खप्पर क्यों नहीं भर पाई? तो बताते हैं कि कलयुग में वही पांडव, आल्हा, उधल, मलखान, ब्रह्मा आदि जो भी 5 लोग थे वहां पर प्रकट हुए हैं। इस तरह से रूप में उन्होंने कहा था, प्रभु हम लोग तो करें, लेकिन मुझे अभी तक तृप्ति नहीं हुई है। इसलिए वे लोग कलयुग में आए और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला, जिसका गौना नहीं हुआ था, और उनसे युद्ध करके ही विवाह किया गया था। बेला ने पत्र के माध्यम से उदल के पास भेजा कि जाओ मेरा गौना लेकर आओ। उदल ब्रह्मा के साथ में गए और वहीं पर उदल से वहां पर जाकर युद्ध हो गया। वहां जाकर युद्ध हो गया। गौना की तरफ से उदल भी मारे गए, ब्रह्मा भी मारे गए और ब्रह्मा का सिर काटकर वही बेला लेकर आती है और चिता पर सती हो जाती है। और वो बेला कोई और नहीं, द्रौपदी थी। इसलिए दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अगर द्रौपदी दुर्योधन के ऊपर ना हंसती कि अंधे के पुत्र अंधा होते हैं, तो ये शायद इतना बड़ा हंगामा नहीं होता, यह महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि द्रौपदी के कारण ही महाभारत की लड़ाई की नींव पड़ी थी। द्रौपदी ने कहा था कि अंधे की अंधा हुआ। बताया गया है कि विश्वकर्मा के द्वारा एक ऐसे महल का निर्माण कराया गया जिसमें दुर्योधन जब प्रवेश करता है तो वो जल की जगह थल और थल की जगह जब जल देखता है तो गिर जाता है। ऊपर अटा पर द्रौपदी खड़ी हुई थी। उसने जब दुर्योधन को गिरते हुए, उठते हुए, संभलते हुए देखा तो उसके चेहरे से हंसी निकल गई और कहने लगी कि अंधे के अंधे होते हैं। यही बात दुर्योधन के लिए दोस्तों चाट गई। कहा कि हे द्रौपदी, रिश्ते में तेरा जेठ लगता हूं और तू इस तरह से हमारी मजाक बना रही है, लेकिन इसका बदला तुझे चुकाना पड़ेगा। बस इसी बात को लेकर के प्रिय दर्शकों, महाभारत की लड़ाई की नींव पड़ गई। महाभारत का युद्ध हुआ और लाखों करोड़ों की संख्या में सेनाएं मारी गई। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही चुके हैं कि द्रौपदी जो थी वो 5 पांडवों के लिए क्यों मारना चाहती थी। क्या रहस्य था 5 पांडवों के मारने का, द्रौपदी का, जो हमने इस वीडियो में आपको बताया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी राय दीजिएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।